हेलो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। इस टॉपिक में होता क्या है कि कुछ लोग दिए रहते हैं, 4 लोग, 8 लोग, 5 लोग, 7 लोग, ऐसे कुछ भी दिया रहेगा व्यक्तियों की संख्या, जिसमें उनको एक अलग अलग प्रकार के, जैसे कि मान लीजिए बोलेगा कि गोलाकार या वृत्ताकार मेज में बैठाया गया है। कई बार बोलेगा आपको एक चौकोन बेंच में बैठाया गया है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि एक लाइन में बैठाया गया है, उत्तर और दक्षिण की ओर मुंह करके। तो आज के लेक्चर में मैं टाइप 1 पे बात करने वाला हूँ कि लोग बैठे हुए हैं किसमें, वृत्ताकार गोलाकार व्यवस्था में। कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं जिसमें से पूछ सकता है आपसे कि व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। भाई गोलाकार है मतलब ये है कि व्यक्ति जो है वो आपके हो सकता है ऐसे आपका सर्कल बना हो जिसमें केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो, या कभी कभी आपसे पूछता है कि वो केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में केवल टाइप 1 पे बात करूंगा, जिसमें लोग वृत्ताकार, गोलाकार या फिर सर्कल में बैठे हुए हैं। दोनों स्थिति वाला बात करूंगा, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं वाला भी और केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं उस स्थिति में भी। टोटल 10 क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन में यदि कहता है कि जब जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से आपको एक सर्कल बना लेना है और जितने भी लोग बैठेंगे, जैसे मान लीजिए 4 लोगों की व्यवस्था है, तो हम ऐसे 4 लोगों को हम ऐसे बैठाएंगे और सभी के सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है क्या? तो ये रहता है हमारा केंद्र की ओर मुंह करके। इसमें ऐसे समझना है आपको कि ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, वो आप हो, क्योंकि देखिए इसका जो लेफ्ट है आपका लेफ्ट है और इसका राइट जो है वो आपका राइट है। ठीक है क्या? प्रत्येक के लिए दिशा वैसी बन जाएगा आपका। ये देखिए इसका आपका ये लेफ्ट हो जाएगा, ये आपकी इस तरफ से राइट हो जाएगा। इसके सापेक्ष में देखें तो ये इसका लेफ्ट, ये इसका राइट, ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट। क्लियर है क्या? तो एक को बस फोकस कर लीजिए, जो आपके जैसा बैठा हुआ है सिर्फ एक के लिए देखना है आपको, बाकी सब चीज़ें आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। ये देखिए ये आपका राइट दिशा और ये आपका लेफ्ट दिशा, जिसको वामावर्त और दक्षिणावर्त कहते हैं, लेफ्ट राइट भी कहते हैं, बायां दायां भी कहते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको दिशा और दूरी में बताया हुआ है। यदि आपने दिशा और दूरी का लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं आई बटन के क्लिक पे लिंक दे देता हूँ। जितने भी वीडियो अभी तक बना हुआ है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर, सबका आई बटन के क्लिक पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करके देख लीजिएगा। ये हो गया केंद्र की ओर मुंह करके बाद। इसी के विपरीत आपसे पूछा जाता है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं लेकिन उनका मुंह किस दिशा में है, तो केंद्र से विपरीत दिशा में या केंद्र के बाहर की ओर है। तो उसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से चलिए हम बैठा देते हैं 4 लोग। ये देखिए 4 लोग, 6 लोग, जितना भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये देखिए ये सभी के सभी क्या है, केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इस स्थिति में आप ये समझिए कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे कि अभी आपको ये लेक्चर देख रहे हैं और आपके जस्ट सामने वो बंदा बैठा हुआ है जिससे आपको मिलना है। तो आपका लेफ्ट राइट, ये उस बंदे का राइट और लेफ्ट, मतलब आप समझिए कि आप ऐसा शेक हैंड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, आपका लेफ्ट उसका राइट हो जाता है और आपका राइट उसका लेफ्ट हो जाता है, मतलब अपोजिट है। तो बाहर की ओर जब मुंह करके बैठा रहेगा तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है भाई कि ये इसका राइट और इसका लेफ्ट है, मतलब ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ की चीज़ें आपको दिमाग में बैठते जाएगा। तो चलिए एक एक करके पढ़ते चलते हैं, सरल क्वेश्चन से बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए 5 व्यक्ति की बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली बात मैं जो बताऊंगा उसको एक एक करके सुनते जाइएगा और स्टार बना के लिखते जाइएगा कि बात होती क्या है कि जब भी क्वेश्चन में 4 व्यक्ति दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे या 8 दे, आप पोजीशन को पहले फाइनल कर लीजिए। सर्कल और जो हमारा जो वृत्ताकार गोलाकार है और जो चौकोन मेंच है उसमें आप यदि पोजीशन को फिक्स कर लेंगे ना तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए इसको आप चाहें तो इस प्रकार से बनाइए ताकि आमने सामने बिल्कुल दिखना चाहिए। देखिए इसका जस्ट अपोजिट कहें तो ये दिख जाना चाहिए कि यहाँ जो भी बंदा बैठा है उसका अपोजिट यहाँ है और इसका अपोजिट यहाँ है। और जो कि 5 बोला तो कहीं पे भी एक जगह और लाइन खींच दीजिए। ये लीजिए मैंने यहाँ बना दिया। आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे बना लीजिए। ये देखिए जरूरी नहीं कि आप उसको पूरा पूरा क्रॉस करें, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखिए आप ऐसे प्लस भी बना सकते थे, आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा अपोजिट में ये वाला जो है थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाएगा। और एक को कहीं पे भी बैठा दीजिए, यहाँ बैठा है, चाहिए आप उसको कहीं यहाँ बैठा है, यहाँ या यहाँ कोई एक जगह पर, क्योंकि 5 का केस है। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ बैठा दिया। क्लियर है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है आपसे, तो देखिए ABCDE 5 है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी रहता है ना आप वहाँ से शुरू करिए, क्योंकि देखिए 5 लोग हैं भाई, तो 5 अलग अलग स्थिति तो दिया है।
लेकिन जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी दिया है ना वहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है क्या? तो 5 लोग बैठे हुए हैं तो हम क्या कर लेते हैं, वैसे ही हम फिर से कर लेते हैं। देखिए ऐसे बना लेते हैं और एक बंदे को मैं यहाँ बैठा लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए एक एक करके पढ़ते चलते हैं। बी डी और सी के मध्य में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बी डी और सी के मध्य में बैठा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, ये लीजिए बी को ले लेते हैं ऐसे और डी और सी के बीच में ऐसे बना लेते हैं। बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मान के चलना कि यही डायग्राम सही है, ये आपकी बेवकूफ़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि बी डी के दाएँ हैं कि बाएँ हैं, कि सी के बाएँ में बी है, कुछ भी नहीं कहा है। सिर्फ एक आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ था कि बी डी और सी के बीच में बैठा है। यदि मैं इसी को ऐसे बना लूँ, ये देखो ये भी एक हमारा बन गया। अब यदि मैं बी को यहाँ बैठाऊँ और सी को यहाँ बैठाऊँ और डी को यहाँ बैठाऊँ, तब भी ये कथन सही है कि नहीं है? कहने का तात्पर्य है मेरे भाई कि हो सकता है आप इस डायग्राम से बना के जाए आपका आंसर आ जाए, लेकिन वो आपका तुक्का लग रहा है, समझिए, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि बी किसके लेफ्ट में है और किसके राइट में है। तो यदि आप किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो जहाँ पे भी संभावना वाली स्थिति हो एक बार आगे सेंटेंस को पढ़ लो। एक तरीका ये होता है। ये दूसरा तरीका होता है कि पैरेलल, जहाँ मतलब साथ साथ जहाँ पे भी आपको लगभग या संभावना वाली स्थिति हो वहाँ पे आप दो दो डायग्राम बनाते चलिए ताकि किसी प्रकार का दिक्कत आपके सामने ना आए। तो यदि हम आगे बढ़ें तो ये देखिए ये भी डायग्राम हो सकता है संभावना और ये भी हो सकता है, तो हम दोनों को साथ साथ चलते हैं। आगे बढ़ने में पता चला कि ई जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ई जो है वो सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। और सबसे जरूरी चीज़ और नोट करिए, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको दिख रहा है क्या कि लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं कि केंद्र की बाहर की ओर। तो जब तक आपसे क्वेश्चन में ना कहा जाए कि व्यक्ति केंद्र के बाहर की ओर बैठे हुए हैं, तब तक आपको मान के चलना है बाय डिफ़ॉल्ट वो केंद्र की ओर मुंह करके ही बैठे हुए हैं। ठीक है क्या? तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जितने भी सदस्य हैं 5 सदस्य वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, मतलब सेंटर की ओर है उनका फेस। ठीक है क्या? ई को क्या करना है, सी के बाएं दूसरे बैठाना है। तो ये देखो अगर सी यहाँ बैठा हुआ है तो देख लो भाई बायां दूसरा मतलब इस तरफ आप चलाएंगे, देखो ना इसका लेफ्ट इधर और राइट इधर, ऐसे नहीं आएगा जी, आएगा ना। तो भाई मेरे आप यदि बैठ चलाएंगे तो यहाँ पे आना चाहिए था ई, जबकि यहाँ तो पहले से ही डी बैठा है भाई। मतलब क्लियर हो गया कि ये डायग्राम मेरा गलत है। अब मैं इसी पे फोकस करूँगा और सेकंड वाला मेरा जो डायग्राम है वो मेरा सही जा रहा है। क्लियर है क्या? तो इसके सापेक्ष में देखो सी चूंकि ऐसा सेंटर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है और बाएं तरफ मतलब इस दिशा में ऐसे दूसरे नंबर पे मतलब यहाँ कहीं पे ई होगा। पहला सी के बाएं में पहला ये होगा और फिर दूसरा ये होगा। ठीक है ना? तो ई बैठ गया यहाँ पे। अब आपसे क्या पूछा है, देखो ई के बाएं तीसरा में कौन बैठा है, किसके बाएं तीसरा में, ए के बाएं तीसरा में। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास बी डी और सी के मध्य में था, एक कथन से मुझे ये मिल गया था। सी जो है मतलब ई जो है वो सी के बाएं दूसरे स्थान पे था, मुझे ये मिल गया। अभी भी मेरे पास दो जगह खाली है, एक यहाँ पर, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एक जगह मेरा यहाँ खाली है भाई और एक मेरा जगह यहाँ खाली है। लेकिन इसके हिसाब से मुझे बैठाना है कि ए कहाँ पे आएगा। तो ए के बायां तीसरा, अब चलिए किसी एक जगह पे बैठा के देखते हैं तो ऑटोमेटिक वो पता चल जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठाता हूँ तो भाई मेरे आपको क्या करना है, ए के बाएं तीसरे में तो कौन बैठे, तो क्वेश्चन पूछ दिया है आपसे, क्वेश्चन पूछा है ना ए के बाएं तीसरे में कौन है। अब ये देखिए मेरे पास जो है ये तो, अरे यहाँ पे तो मैंने 6 लाइन खींच दिया इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, किसी एक को यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा तभी तो हमारा बनेगा ना जी। यहाँ पे हम लोगों ने 6 के लिए बना दिया, 6 लाइन खींच दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए जो हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या कर लूँगा, इसको हटा देता हूँ ऐसे। अब मैं इसको फिर से क्या करूँगा, देखिए ऐसे मैं अपना 5 बना लेता हूँ, है ना, यहाँ पे क्योंकि 5 लोग बैठे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आया था, सी आया था, यहाँ पे आपका डी आया था, यहाँ पे आपका बी आया हुआ था। हमने सोचा था कैसे कि बाएं दूसरा में किसको बैठाना था, ई को बैठाना था मेरे भाई। तो देखो पहला दूसरा ई यहाँ आया था और ए आ गया था आपका यहाँ पे, ये हो गया था हमारे ओरिजिनल डायग्राम। ठीक है ना? अब आपसे पूछा है कि ए के तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बाएं तरफ से, तो इसका फेस रहेगा इधर। तो ये है मेरे भाई इसका राइट। लेफ्ट की ओर से देखिए पहला दूसरा और ये रहा तीसरा। ठीक है ना, ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा है ना मेरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ए के बाएं तीसरा में कौन बैठा है, डी बैठा हुआ है। क्लियर है क्या? चलिए आगे देख लेते हैं। इस बार क्वेश्चन में देखो क्या दिया, 6 मित्र दिया हुआ है। ए बी सी डी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन में देखिए कितने मित्र दिया हुआ है, आदमियों की संख्या देखना है और केंद्र की ओर है कि बाहर की ओर है ये देखना है। बस इतने ही समझते ही सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन में आपको क्या कर लेना है, सर्कल बना लेना है। और 6 लोगों की बैठक व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी, तो ये देखिए हम 6 लोगों की बैठक व्यवस्था को इस प्रकार से ऐसे बना लेते हैं। क्लियर है क्या? देखिए बैंक में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है,
एक बड़ा क्वेश्चन दिएगा, उससे संबंधित 5 क्वेश्चन पूछ देता है। तो एग्जाम शुरू होने से पहले अगर आप प्री प्लानिंग कर सकते हैं तो एक सर्कल, या फिर आपको जब प्रैक्टिस रहेगा तो ऑटोमेटिक वो 6 सर्कल बन जाएगा। अब फटाफट इसको आप बैठाइएगा। आगे बढ़ने पे देखते हैं हम लोग, ई डी के बाईं ओर बैठा हुआ है। बाईं ओर लिखा हुआ है मतलब होता है एकदम ठीक बाईं ओर, मतलब जस्ट उसका लेफ्ट में बैठा हुआ है कह रहा है। आगे बढ़ने पे पता चलता है कि सी, ए और बी के बीच में देखिए, बाईं ओर कहने का मतलब है भाई ठीक है, हम यहाँ पे केंद्र की ओर मुंह है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ई और डी से भी हम काम अपना आसान है, हम यहीं से काम को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट वाले में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो हम यहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और आगे पढ़ने पे हमको देखिए सी, ए और बी के बीच में बैठा है और एफ, ई और ई के बीच में बैठा है। तो जब भी बीच वाला बात रहता है ना तो गड़बड़ रहता है, लेफ्ट में कौन आएगा राइट में कौन आएगा। लेकिन बाएं वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक जगह पे कहीं पे डी को ऐसे बैठा लेते हैं, सबका मुंह सेंटर की ओर है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है नहीं। अब यहाँ पे बोला है कि ई डी के बाईं ओर बैठा है, मतलब ई यहाँ पे आएगा एग्जैक्ट बाएं, मतलब तुरंत उसका बायां वाला है। हालांकि बायां तो ये पूरा वाला क्षेत्र ऐसे आएगा, लेकिन ये ठीक बाएं कहता है या बाएं बस कह रहा है, मतलब समझिएगा तुरंत वाला बाएं है, ठीक है। आगे बढ़ने पे पता चलता है, देखिए सी, ए और बी के बीच में मेरे पास ना तो सी है, ना ए है, ना बी है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, एफ, ई और ए के बीच में है, तो देखो भाई एफ यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। क्या है, एफ, ई और ए के बीच में बैठा हुआ है और ए आपका यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब ये देखिए क्या कहा उसने कि एफ को जो है ना ई और ए के बीच में बैठाओ, तो ए को यदि आप यहाँ बैठाओगे मेरे भाई तो आपका एफ को यहाँ बैठाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डी बैठा हुआ है। मतलब मेरे पास केवल एक जगह बचा क्या, कि ए को मैं कहाँ बैठा सकता हूँ, तो ए को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा। तभी की स्थिति में एफ यहाँ बैठेगा और आपका ये वाला जो कथन था कि एफ को ई और ए के बीच में बैठाना, वो आपका सिद्ध होगा। क्लियर है क्या। मैंने यहाँ क्यों नहीं बैठाया ए को, मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पे आपको पहले से जगह भरा हुआ है, इसलिए हम किसी और को नहीं बैठा सकते। आगे बढ़ते हैं, चलिए सी को ए और बी के बीच में बैठाना है, तो देख लो भाई बी को आप यहीं बैठाएंगे तभी संभव है कि सी यहाँ आएगा और आपका पूरा कथन जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये देखिए, जब तक संभावना नहीं था हम लोगों ने 2 डायग्राम नहीं बनाया, जब लगेगा तभी बनाइएगा। आपका डायग्राम फिल हो चुका, आपसे एक नहीं 4 क्वेश्चन पूछे आपसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई, है नहीं। पहला, सी के एकदम दाईं ओर, पता होना चाहिए सेंटर की ओर मुंह है, मतलब ये देखिए ऐसा है, और ठीक दाईं ओर मतलब भाई इसका राइट किधर होगा, बिल्कुल ठीक इसी तरफ होगा, तो आंसर आएगा पहले का ए। ठीक दाईं ओर कौन आएगा, ए आएगा। दूसरा क्वेश्चन, बी के एकदम बाईं ओर, तो देख लो भाई बी भी सेंटर की ओर ही है और एकदम बाईं मतलब लेफ्ट ओर कौन बैठा है, डी, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा ए और दूसरा क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका डी। ठीक है क्या। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। पी, क्यू, आर, एस और टी 5 लोग हैं, बिल्कुल ठीक। मैं एक सर्कल बनाऊंगा और देखूंगा कि कहीं पे क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है क्या, अंदर की ओर की बाहर की ओर नहीं दिख रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट मैं मान के चलूंगा कि सभी के सभी जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। बस एक ऐसे हम लोग क्या बना लेते हैं, ये देखिए हमने 5 अपना बॉक्स में हमने बना लिया, 5 लाइन खींच दिया 5 लोगों को बैठाने के लिए। क्वेश्चन में देखते हैं, आर पी के दाईं ओर है तथा एस के बाईं ओर से दूसरा है। देखिए एक ही बंदे के बारे में 2 कथन दिया है, तथा और ऐसा जब वर्ड हो ना तो उसी के लिए, किसके लिए, आर के लिए है। आर जो है ना वो पी के दाएं है और साथ साथ एस के बाईं ओर से दूसरा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक जगह पे ऐसे मैं आर को बैठा देता हूँ, बैठा दिया। अब देखिए पी के दाईं ओर है, मतलब पी जब यहाँ रहेगा ना तभी तो, अच्छा सॉरी माफ़ करिए, इधर आएगा, नहीं वो तो बायां हो जाएगा, है ना। यहाँ बैठेगा, जब पी यहाँ बैठेगा तभी आर जो है पी के क्या हो गया, देखो आर पी के दाईं ओर आ गया। और दूसरा एस के बाईं ओर से दूसरा, तो भाई देखो सबका मुंह सेंटर की ओर है, देखो ऐसे है ना। तो भाई अब अगर यहाँ बैठाओगे एस को तब तो ये बाईं ओर से नहीं दाईं ओर से दूसरा आ जाएगा। ये देखो ये राइट इस तरफ से आएगा तो राइट नहीं हो जाएगा जी, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एस वहाँ नहीं बैठेगा, तो एस कहाँ बैठेगा, एस को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी देखो एस का ये क्या हो जाएगा आपका बाईं ओर से दूसरा हो जाएगा। क्लियर है क्या, पहला और दूसरा हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है देखिए, टी जो है वो कहाँ पे है, पी व एस के बीच में बैठा है। तो भाई देखो ये रहा एस, ये रहा पी, तो टी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है। अब एक हमारा बच गया है कौन सा, क्यू, तो क्यू को यहाँ बैठा दो। अब जो भी पूछा है आप अपना बता दीजिए। तो आर के बाईं ओर से दूसरा, तो देखो भाई आर का मुंह भी सेंटर की ओर ही है ना, सब तो सेंटर की ओर ही देख रहे हैं।
तो ये देखिए सेंटर ये रहा लेफ्ट, तो यहाँ से आप ऐसे चलिए पहला, ये दूसरा, बाईं ओर से दूसरा, तो बाईं ओर से दूसरा में हमारा क्या है, टी है। इसी में और भी कुछ भी पूछ सकता था कि पी के विपरीत कौन बैठा है, या पी के बाईं ओर से तीसरा कौन बैठा है, या पी के दाईं ओर से तीसरा कौन बैठा है। तो बस अगर ये फिगर बन गया तब आप क्या कर लीजिए, दायां बायां देख लीजिए, वो आराम से बन जाएगा आपका। ठीक है, कि एक नहीं 3 क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई और एफ, 6 लोग बैठे हैं और यहाँ पे भी आपको बायां दायां नहीं लिखा हुआ है, ना ही आपको बाहर की ओर अंदर की ओर नहीं लिखा है। मतलब आप मान के चलिए कि जो 6 लोग हैं वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो चलिए पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, और ये देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया, 6 लोगों के लिए हमने इस प्रकार से आपको बना के रख लिया है। ठीक है क्या, अब जो जो हमसे पूछते जाएगा हम उसको आगे बनाते जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पे 2 भी बन सकते हैं, इसलिए हमने 2 पहले से ही प्री प्लानिंग करके रखा हुआ है। तो चलिए फ्लो में देखते हैं, ए ई और एफ के बीच में बैठा, जब भी बीच वाली बात आती है ना तो थोड़ा सा संदिग्ध रहता है भाई कि ए, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, ए अगर मैं यहाँ बैठाऊँगा तो भाई मेरा हो सकता है ई इधर बैठे और एफ इधर आए, या ये भी हो सकता है कि ए इधर हो तो एफ इधर हो और ई इधर हो। अभी कुछ भी संभावना नहीं है। तो आप देखिए यहीं से ही आप 2 डायग्राम की मदद से बनाएंगे तो एक ही समय में क्वेश्चन को तो आप पढ़ ही रहे हैं जी, थोड़ा सा समय और लगा लीजिए। इससे अच्छा है, देखिए क्या होगा, आप एक क्वेश्चन को बना रहे हैं, मान लेते हैं हम इसको नहीं बनाते हैं, थोड़ी देर के लिए समझते हैं। मतलब जी मैं डायग्राम का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, ई और एफ लेके चलता हूँ, ई और एफ है, और ये बनाते बनाते मेरा आंसर आ भी जाए, लेकिन आ भी जाए एक संभावना है ना भाई, और नहीं आएगा तो देखिए आगे बढ़ने में पता चला ई डी के विपरीत बैठा हुआ है, ई के विपरीत में कौन बैठा है, देखो चूंकि दोनों तरफ से बराबर है, 6 है, तो देखो विपरीत मतलब डायरेक्ट सोचने की जरूरत नहीं, उसके जस्ट अपोजिट आ जाएगा। जब भी सम संख्या हो तो विपरीत मतलब जस्ट उसके सामने वाला। ठीक है क्या, सी ई का पड़ोसी नहीं है, सी ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब देखो सी यहाँ नहीं आ सकता, सी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सी ई का पड़ोसी नहीं है। तो अब भाई अब एक ही जगह और बच गया, तो सी यहाँ आएगा। तो बी के विपरीत कौन बैठा है, तो ये देखो बी के विपरीत यहाँ बैठा हुआ है, तो हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए बी के विपरीत आपका एफ आ जाएगा और आपका आंसर सही है। लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन को बदल देता हूँ, बी के विपरीत का नहीं पता है। ठीक है ना, बात को समझिएगा, बी के विपरीत मैं नहीं पूछता हूँ। ठीक है, आपसे मैं ये पूछ देता हूँ कि आपका ए के तुरंत राइट कौन बैठा है, ये भी आपसे पूछ देता हूँ। ये ए के तुरंत लेफ्ट कौन बैठा है। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए यहाँ बैठा हुआ है, अब मैं इस बार एफ को इधर ले लेता हूँ, ई को इधर ले लेता हूँ, क्योंकि ये भी तब आपका कथन सही है ना, ए ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, ई के विपरीत में कौन बैठा है, डी बैठा हुआ है, ई के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, और सी ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब सी यहाँ आया हुआ है। ठीक है ना, सी आपका कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो बचा कौन, बी यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये देखिए इस क्वेश्चन में भी ए सेंटर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, क्वेश्चन तो सेम है। ठीक है ना, और इसमें भी आपका सेंटर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, दोनों बैठे हुए ना। अब ये देखिए भाई ई के तुरंत राइट में कौन बैठा है, तो पहले डायग्राम के तुरंत राइट में एफ बैठा है और दूसरे डायग्राम में तुरंत राइट में ई बैठा हुआ है। अब यही क्वेश्चन पूछ देता आपसे कि ए के तुरंत दाएं या ए के तुरंत बाएं, और आप कहीं इस डायग्राम को बना के लेके चलेंगे तो भी गलत है, इस डायग्राम बस को लेके चलेंगे तो भी गलत है। क्यों, क्योंकि एफ और ई और एफ के बीच का जो स्थान है ना वो फिक्स नहीं है। ए का पड़ोसी है ये फिक्स है, लेकिन अब देख रहे हैं दोनों स्थिति में ई और एफ उसका पड़ोसी है, लेकिन ए के लेफ्ट में कौन बैठेगा, राइट में बैठेगा, कोई नहीं दिया हुआ मेरे भाई। तो कभी भी आप जो है संभावना लेके चलेंगे और उसी को बना लेंगे, हो सकता है आपका आंसर सही आ जाए, लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि आप रिस्क ले रहे हैं। रिस्क नहीं लेना है, तो जितना संभावना है आप उसके लिए आप पैरेलल डायग्राम बना के चलिए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 लोग हैं, गोल बेंच में बैठे हुए हैं, फिर से नहीं कहा है बाहर अंदर, तो हम मान के चलेंगे अंदर की ओर बैठे हुए हैं। 6 लोग हैं, तुरंत एक सर्कल बनाऊंगा और आपका 6 लकीर ऐसे खींच दूंगा। कैसे बना रहे हैं ये मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए आप ऐसे बना लीजिए और ये देखिए ऐसे काट दीजिए। इसी को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये देखिए आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, और आप कहीं एक तरफ से काट लीजिए। बात वही है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, आपका डायग्राम बनना चाहिए, क्योंकि विपरीत वाले केस में ये बहुत काम आसान कर देता है आपका। एक एक करके चलते हैं। विनय आशीष के बाएं बैठा हुआ है, तो बस मेरा काम यहीं से शुरू हो जाएगा कि मैं विनय को आशीष के बाएं बैठा देता हूं। तो विनय को कहाँ से शुरू करें, यहीं से शुरू कर लें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे विनय, तो मैं पूरा का पूरा वी आई लिखूँगा शॉर्ट फॉर्म में, या फिर आप हिंदी में वी बस लिख लीजिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। बाकी दूसरा नाम आएगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है ना, या देखिए यहाँ पे आगे जस्ट देखिए यहाँ पे विजय लिखा हुआ, तो वी आई वी एम कन्फ्यूजन होगा, तो आप एक काम करिए इसको वी एन कर लीजिए। वी एन करने से क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा कि विनय और विजय में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि विनय जो है वो आशीष के बाएं हैं,
तो विनय को हम क्या कर लेते हैं, आशीष के बाएं। सब बाहर की ओर देख रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं भाई, अंदर की ओर देख रहे हैं ना। तो आशीष को मुझे कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ बैठाना पड़ेगा। तभी देखिए इसका बाएं में विनय बैठा है। क्लियर है क्या? विनय आशीष के बाएं बैठा है। तथा कह रहा है भाई, तथा कह रहा है मतलब आगे भी बात विनय के बारे में ही हो रही है, क्योंकि जो पहले आ गया उसी बारे में कहा कि विनय आशीष के बाएं एक स्टेटमेंट, दूसरा विजय के दाहिने है। तो विजय को आपको कहाँ बैठाना पड़ेगा मेरे भाई? इसी के जस्ट यहाँ बैठाओगे। तभी देखिए विजय के दाएं और आशीष के बाएं में कौन बैठा है? विनय। आगे बढ़िए, और कह दिया, और सुनील के ठीक सामने, मतलब विनय के बारे में 3 स्टेटमेंट। विनय आशीष के लेफ्ट, विजय के राइट, और सुनील के जस्ट सामने, मतलब सुनील बैठ जाएगा मेरे भाई। ऊपर में बैठा दो सुनील साहब को। ये देखिए जस्ट विपरीत कह दिया, मतलब सुनील आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है क्या? एक ही लाइन में आपको इतना सारा जानकारी मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है कि सुनील जो है ना, वो संजय के ठीक बाएं बैठा है। अब इसके बारे में बात हो रही है, इस पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात हो रही है। अनिल के दाहिने, तो भाई सब के सब केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। ये देखिए, तो आप यदि यहाँ बैठा दोगे तो ये तो बायां हो जाएगा, मतलब आपको संजय को क्या करना पड़ेगा? संजय को यहाँ बैठाना पड़ेगा। संजय यहाँ बैठेगा तभी तो उसके बाएं होगा ना जी। देखो ये बंदा ऐसे बैठा हो, मतलब ये इसका राइट है, इस तरफ राइट होगा, है ना। तो यहाँ पे बैठ गया आपका सुनील। ये देखिए सुनील को बैठा दिए, और सुनील और तो कहाँ है? संजय के बाएं, मतलब संजय आ गया यहाँ। और सुनील के बारे में ही दूसरा कथन कह दिया, अनिल के दाहिने। तो भाई मेरे एक ही जगह बचा हुआ, मतलब अनिल आ जाएगा यहाँ। तो देखिए अनिल के दाएं, संजय के बाएं, सुनील, यही लिखा हुआ है। सुनील संजय के ठीक बाएं और अनिल के दाहिने। सब बैठ गए अपने अपने जगह में। बस अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। तो क्वेश्चन में कहता है कि यदि संजय तथा विनय और विजय तथा अनिल आपस में स्थान परिवर्तन कर ले तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इस विशेष रूप से इसलिए डाला यहाँ पे ताकि मैं आपको बता सकूँ। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बस इतना ही पढ़ते हैं और एक नया डायग्राम बना लेते हैं। संजय को अनिल की जगह में, अनिल को संजय की जगह में, विनय विजय को बदल देते हैं, और बाद में पता चलता है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। क्वेश्चन में बिना कुछ करे ही बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन में जो फाइनल क्या पूछा उसको आपको पढ़ना जरूरी है, हड़बड़ी नहीं करना है। फाइनल आपसे क्या पूछा, देखिए आशीष के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन है? तो भाई मेरे ये रहा मेरा आशीष, दाहिना मतलब इस तरफ, और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? सुनील बैठा है ना। अब देखिए क्या सुनील कहीं अल्दी बल्दी किया है क्या, परिवर्तन किया है क्या? तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कहीं पे भी देखिए संजय और विनय को कहा, और विजय और अनिल को कहा। सुनील को कहा है क्या? नहीं कहा है ना। तो आप यदि ये सब परिवर्तन करने में चाहे 10 सेकंड भी लग रहा है तो 10 सेकंड लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई मेरे अंतिम प्रश्न क्या है उसको देखिए। आशीष के दाहिने दूसरे में सुनील बैठा था परिवर्तन से पहले, और सुनील तो अपना स्थान परिवर्तन कर ही नहीं रहा है, तब भी सुनील वहीं के वहीं रहेगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सुनील। लेकिन मैं आपको परिवर्तन करके दिखाता हूँ, कुछ और क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है क्या? तो चलिए मैं इसको बना देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ओरिजिनल आपका बन गया है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा था आशीष के दाहिने, तो ये रहा भाई मेरे आशीष, और ये रहा दाहिने में सुनील। अब देखिए ये बोला था क्या, तो परिवर्तन करते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहता, संजय और विनय को बदलिए। तो ये देख भाई संजय यहाँ है और विनय यहाँ है, मतलब आपका विनय यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और संजय आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है क्या? और क्या पूछा है? संजय और विनय का हो गया, और आपका बोला है विजय और अनिल का, तो अनिल आ जाएगा यहाँ और विजय चले जाएगा आपका यहाँ। ठीक है ना। और दो लोगों का तो अपनी जगह पे परिवर्तन हुआ ही नहीं है। कौन कौन? सुनील और आशीष का। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं जी कि जब संजय विनय और विजय और अनिल स्थान परिवर्तन कर लेता है तो आपका आशीष और सुनील के बीच में कौन बैठा है? तो देखो भाई ये रहा आशीष और ये रहा सुनील। पहले कौन बैठता था? अनिल बैठता था पहले। अभी कौन बैठा है? विजय। तो ये क्वेश्चन जब पूछेगा तब आपका जो है आंसर बिल्कुल परिवर्तन होकर आएगा। ठीक है। और भी पूछ सकता था कि विनय और संजय के बीच में कौन बैठा है, तो पहले विजय बैठता था, अब अनिल बैठा हुआ है। संजय के बाएं दूसरा कौन बैठा है? तो ये रहा भाई मेरा संजय, और बाएं दूसरा में बैठा है विनय। अनिल के जस्ट अपोजिट कौन बैठा है? तो अपोजिट में आपका संजय बैठा हुआ है, विजय बैठा हुआ है, माफ करिएगा। अनिल के जस्ट अपोजिट कौन बैठा हुआ है? विजय। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ही मन में बनाइएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से स्थिति को आप देख लीजिएगा। पूछ देगा सुनील के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो देखो भाई सुनील है, और ठीक दाएं में देखिए कौन बैठा है? आपका विजय बैठा हुआ है। क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आ रहा है। यदि ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि इस पर मैं और वीडियो आगे बनाता रहूँ।
ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बात करते हैं 6 मित्र हैं MNOP Q और R वृत्त में खड़े हुए हैं। फिर से नहीं कहा है केंद्र की बाहर की अंदर, तो मान के चलना है आप सभी के सभी अंदर की ओर ही देख रहे हैं। तो चलिए पहले मैं 6 मित्र को बैठाने के लिए देखिए मैंने सर्कल बना लिया और 6 टॉप का लाइन भी खींच दिया है। N और P के बीच में बैठा हुआ है, बीच में बैठा है कहता है, मतलब आप थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए क्योंकि पता नहीं चलता है कि N और O, जैसे देखिए O को तो मैं बैठा लूँगा, सॉरी N को बैठाऊँगा क्योंकि O और P के बीच में बैठा है। N यहाँ बैठाऊँगा, O इधर आएगा, P इधर आएगा, फिर N को इधर बैठाऊँगा, P इधर आएगा और O इधर आएगा, मतलब संभावना है ना। तो थोड़ा सा देखते हैं MOQ के बीच, फिर भी Q, मतलब यहाँ पे भी बीच वाली बात आ गई है, मतलब क्लियर नहीं है कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा। एक चीज़ है कि R और P एक साथ खड़े मतलब पड़ोसी हैं, तो M और R के बीच में कौन खड़ा हुआ है नहीं। तो हमको 2 डायग्राम बनाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि बीच बीच में ज़्यादा दिया हुआ है, R और P और एक साथ खड़े हैं। तो 6 लोगों में R और P कहाँ पे खड़ा हुआ है कुछ क्लियर नहीं है नहीं। तो दोनों डायग्राम को बनाते चलते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा कथन क्या था कि N जो है O और P के बीच में था, तो हमने क्या कर दिया है, दो स्थिति बनेगा तो हमने दोनों स्थिति को बना दिया है। देख लीजिए, हो सकता है ये O इधर हो या हो सकता है O इधर हो। M O और Q के बीच में बैठा है। अब देखिए O को अगर हम रखें यहाँ पे तो Q के लिए सिर्फ यहीं पे एक जगह बचा हुआ है, तभी तो मैं M को यहाँ बैठाऊंगा जी। M O और Q के बीच में है बोला, और मुझे यहाँ पे M को यहाँ बैठाना पड़ेगा तभी Q यहाँ आएगा, तभी तो दूसरा वाला जो मेरा कथन है वो सही होगा। क्लियर है क्या? आगे देखिए, R और P पड़ोसी है, मतलब R को यहीं बैठाओगे तभी बचेगा भाई, है नहीं। R को यहाँ बैठाओगे तभी तो R और P पड़ोसी होंगे ना जी, एक साथ खड़े मतलब पड़ोसी है। ये लो R और P, समझ गया क्या? ठीक है ना। क्योंकि देखिए फिर से मैं वही कहूँगा, यदि आप एक डायग्राम को बना के लेके चलोगे बन तो जाएगा मेरे भाई, लेकिन किसी न किसी एक क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। M और R के बीच में कौन खड़ा है, तो M और R के बीच में देख लीजिए, इसमें M और R के बीच में आपका कौन है, तो आपका Q है। और इसमें M और आपका R के बीच में देखिए कौन खड़ा है, तो यहाँ पे M और R के बीच में कोई नहीं खड़ा है क्योंकि वो आपस में पड़ोसी हैं। क्लियर है क्या? तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में 2 संभावना है, तो ऑप्शन के हिसाब से यदि ऑप्शन में क्यों पूछा रहेगा तो आपका क्या क्या दिया है ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे, कि एक बंदा खड़ा है कि 2 बंदा खड़ा है, ऐसे ही पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। या कौन खड़ा है बोलेगा तो ऑप्शन में क्यों खड़ा है, या कोई नहीं खड़ा है, या तो दोनों पूछ सकते हैं, या पहला या दूसरा आंसर सही होगा, उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। क्लियर है क्या? यदि क्वेश्चन में क्यों दिया है तो ये भी दे सकता है कि तय नहीं कर सकते, है नहीं, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से आंसर। बट इस क्वेश्चन के लिए दोनों डायग्राम आपको सही है ये, ठीक है ना। तो 2 डायग्राम बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करना ही है, समझ गया क्या? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या आंसर आएगा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि M और R के बीच में कौन खड़ा करके यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा पूरा डिपेंड करता है भाई कि इस क्वेश्चन में आपसे मतलब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। क्लियर है क्या? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, VU और T एक वृत्त में केंद्र मुख, मतलब होता है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। A, B और C समान वृत्त में बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें से 2 केंद्र के मुख नहीं किए हुए हैं, केंद्र के विपरीत है। मतलब ये है भाई, देखिए एक केंद्र है, टोटल उसमें हमारे 6 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से 3 VUT है और 3 आपका ABC है। तो VUT में जो है क्या है, सभी के सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, लेकिन ABC में से कोई भी 2 जो है वो केंद्र के बाहर देख रहे हैं। मतलब ABC में से हम नहीं एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन 2 है, बट इन तीनों में से कोई 2 ऐसे बंदे हैं जो केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं, वही आपको पता करना है। और जो जो कथन दिया गया उसको हम एक एक करके देखते चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सर्कल बनाऊँगा और सर्कल में 6 लोगों के लिए जगह बना देता हूँ। ये देखिए मैंने सर्कल बना लिया है और 6 लोगों के बैठने लायक जगह ही बना दिया है, ठीक है। एक एक करके चलते हैं। VC के बाएं दूसरा है, VC के बाएं दूसरा है, तो यहीं से शुरू कर सकते हैं। VC के बाएं दूसरा है, और क्या दिया है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से V और C के बाएं दूसरा दिया हुआ है, तो हमको ये नहीं पता यहाँ पे कि केंद्र की ओर बाहर है कि अंदर है, ना तो V के बारे में पता है ना C के बारे में पता है। तो मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। 2 डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ भी हिंट नहीं मिल पा रहा है। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ, ओरल मैं सुनाऊंगा नहीं आपको। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे C को करता हूँ ना, ठीक है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ये अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है, तो एक बार C को अंदर करूँगा और एक बार आपको बाहर करता हूँ, ठीक है। और V जो है वो C के बाएँ दूसरा है, तो बाएँ दूसरा मतलब मेरे भाई इधर यहाँ कहीं पे V आएगा और यहाँ पे आपका V यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। बाएं दूसरा का है मतलब लेफ्ट की ओर। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब देखिए वी और सी के बारे में देखिए, यहाँ से मुझे कहीं भी न तो वी दिख रहा है ना सी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए सी और टी के बारे में मुझे सी और टी के बारे में दिख गया, तो सी जो है वो टी के दाएं दूसरा है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए टी बाहर की ओर है कि अंदर की ओर नहीं पता चल पा रहा है नहीं। दो स्थिति नहीं होगा जी, हो सकता है टी अंदर दिख रहा हो बाहर दिख रहा हो, है नहीं। उसके हिसाब से मैं दायां दूसरा बायां दूसरा करूँगा। तो यदि मैं ये सोचूं कि भाई यदि टी को मैं देखो दो दो ही स्थान का तो फर्क होगा, चाहे बायां से देखे चाहे दाएं से देखे। तो भाई देखिए यहाँ पे बस मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि टी जब यहाँ बैठेगा ना उसी स्थिति में मुझे सी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरे स्थान पे यहाँ भी बैठा हुआ है, समझ रहे हो ना। भाई देखो दो ही स्थान का तो फर्क होगा ना जी, भाई दायां दूसरा या बायां दूसरा। तो मुझे इस कथन को सिद्ध करने के लिए टी को मुझे जानबूझ के बाहर की ओर रखना पड़ेगा, तभी जो है वो दायां दूसरा में सी बैठने का। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं बाहर कर दूंगा तो बायां दूसरा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ए वी के बगल में बैठा है, अब देखो ए यहाँ भी बैठ सकता है, ए यहाँ भी बैठ सकता है। उसी प्रकार से यदि मैं इसको लेके चलूँ तो देखो भाई यहाँ पे मुझे टी को अंदर की ओर करना पड़ेगा, तभी इस कथन को सिद्ध करेगा कि सी टी के दाएं दूसरा है। तो देखो सी टी के दाएं दूसरा है, ये भी कथन को सिद्ध कर दिया ना। तो देखो एक बार टी अंदर की ओर एक बार बाहर की ओर। ए बी के बगल में बैठा है, मतलब ए यहाँ भी आ सकता है और ए यहाँ भी आ सकता है। लेकिन इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए मुझे ये मिल जाएगा, देखो यू ए के दाएं दूसरा है। अब देखिए कौन से एक जगह में बैठा, उसके लिए आपको सिद्ध करके कैसे दिखाना पड़ेगा कि भाई देखो अब दो जगह खाली है हमारे पास, है नहीं, जिसमें देखिए आपका u को a के दाएं दूसरा बैठा हो। यदि a यहाँ रहेगा, a इसके में फिर एक में संभावना पर आधारित है। कैसे संभावना के आधारित है कि a यदि बाहर की ओर देख रहा होगा, सुनिएगा मेरी बात को, तो उसके दाएं दूसरा में आपका u यहाँ आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। एक u a के दाएं दूसरा है, और मुझे ये नहीं पता है कहीं ये अंदर की ओर होता, यदि ऐसे तब इसके दाएं दूसरा में मुझे u यहाँ मिलता। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। और b जो है t के बाएं तीसरा है। तो ये देखिए भाई यदि इस डायग्राम की, अब देखो यही एक रीज़न है, हौच पौच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए जब तक एग्जैक्ट बाहर की ओर नहीं दिख रहा है, अंदर की ओर नहीं दिख रहा है, आप आगे मत बढ़िएगा। इसलिए मैं इसको फिर से स्टार्ट करूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो कैसे करना है फिर, तो भाई जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो उसको शुरू करो ना, ताकि आपको संभावना कम लेके चलना पड़े। तो मैं वी सी से नहीं स्टार्ट करूँगा। यू ए के दाएं दूसरा है, यू ए के दाएं दूसरा है, और कथन में देखो यू के बारे में पूछा है क्या, बिल्कुल नहीं है। यू और ए और वी बस दे दिया एक बार। ये देखिए एक यहाँ वर्णन हुआ है और एक बार यहाँ वर्णन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बी टी के दाएं बाएं तीसरा, देखो 6 लोग हैं, और जब 3 कह रहे हैं ना, मतलब समझिए वो पड़ोसी, मतलब वो डायरेक्ट विपरीत है। क्योंकि भाई अगर मैं देखो यहाँ बैठा हूँ और यहाँ बैठा हूँ, तो घूम फिर के चाहे बाएं से देखो 3 या चाहे इधर से देखो 3, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही एक फ़ायदा होता है। तो विपरीत आ गया मतलब आप वहीं से शुरू करिए। यदि विपरीत मिल रहा है ना तो आप बिल्कुल वहीं से पकड़िए, आपका एक जो है एक स्टेप आप आगे बिल्कुल पहुंच जाओगे आप। तो मैं यहीं से शुरू करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे विपरीत वाला चीज़ यहाँ से दिख रहा है, तो मैं यहीं से बिल्कुल स्टार्ट करूंगा। क्या कि बी टी के बाएं तीसरा है। तो देखिए मुझे तो नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक दो स्थिति के लिए बना लेता हूँ, है नहीं, कि एक अंदर देख रहा है एक बाहर देख रहा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी को ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। एक में मैं आपको अंदर वाला दिखाऊंगा, एक में आपको मैं बाहर वाला दिखाऊंगा, और दोनों ही स्थिति में टी मेरा यहीं बैठेगा। आप देख लो, दाएं क्या कहा था, बाएं से तीसरा, ये देखो बाएं से तीसरा है, और इधर से देखो ये भी बाएं से तीसरा यहीं पे आ रहा है ना, क्योंकि जस्ट अपोजिट है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों तरफ से गिन लो, इधर से भी 3 और आप इधर से भी 3 ले लो, है नहीं, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से देखिए सी जो है ना, सी जो है वो टी के दाएं दूसरा है। अब देखते हैं दाएं दूसरे नंबर पे कैसे। तो भाई मेरे इस बंदे को यदि मैं बाहर की ओर रखता हूँ, क्योंकि मुझे तो चेक करना पड़ेगा ना। अब चलिए क्या करना है, दाईं ओर दूसरा, चलो ये रहा पहला, ये रहा मेरा दूसरा, यही होगा ना दाएं दूसरा। सी जो है टी के दाएं दूसरा है, तो फिर क्या कर लेते हैं, दाईं ओर से हम चला लें, तो चलिए चला लेते हैं। तो दाएं दूसरा में सी मेरा है, देखो यहाँ आ गया सी, अरे सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, माफ़ करिएगा। सी टी के दाएं दूसरा है ना, सी टी के दाएं, हाँ बिल्कुल ठीक है। सी टी के दाएं दूसरा, तो ये देखो पहला ये दूसरा आ गया। अब यदि मैं इसको अंदर की ओर रखता हूँ, अंदर की ओर रख लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए क्या कहता है, दायां दूसरा कहाँ ना, तो भाई मेरे ये रहा दायां दूसरा, तो सी मेरा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा।
समझ गया क्या? देखिए बी का मैं अंदर बाहर करके देख लिया, दोनों स्थिति मेरा टी का पोजीशन फिक्स है, मैंने टी को बैठा दिया। अब टी से संबंधित मेरे पास एक जानकारी था कि सी जो है वो दाईं ओर से दूसरा, तो मैं एक बार बाहर की ओर मुंह करके रखा तो देख लो भाई दाईं ओर यही मेरा आएगा, और एक बार मैं अंदर की ओर मुंह करके रखा तो मेरा दाईं ओर से सी यहाँ पे आएगा। मैंने दोनों स्थिति के लिए सी करके चेक करके देख लिया है, अभी तक मेरा सब कुछ सही चल रहा है। अब देखिए मेरे पास एग्जैक्ट जानकारी ये है कि सी के बाएं दूसरा में भी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? ये देखिए वी जो है वो सी के बाएं दूसरा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, फिर से अंदर बाहर वाला बात करता हूँ। यदि मेरे भाई सी जो है वो क्या होगा, अंदर की ओर मुंह करके बैठा होगा, तो मेरा ये देखो पहला ये दूसरा, ये देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये देखिए एक बार मैं बाहर करके रखता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये देखिए मैं बाहर की ओर मुंह करके रखा। अब चलिए बाया दूसरा, ये देखो बाया पहला और ये रहा बाया दूसरा। तो बताओ यहाँ भी बैठ सकता है क्या? भाई टी को भगा के बैठेगा क्या? मतलब यहाँ से सिद्ध हो गया कि सी बाहर की ओर मुंह करके नहीं बैठ सकता, क्योंकि इस कथन को वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो मुझे पता चल गया कि सी पहले वाले डायग्राम में बाहर की ओर मुंह करके नहीं बैठ सकता, क्योंकि वहाँ पे टी बैठा हुआ है। तो मुझे क्या पता चल गया कि मुझे ये जानकारी एकदम स्पष्ट हो गया कि सी अंदर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, और बायां दूसरा में यहाँ पे वी का स्थान फिक्स हो गया पहले डायग्राम में। इस डायग्राम के हिसाब से फिर से देखिए, यदि आप सी को अंदर की ओर मुंह करके बैठाओगे मेरे भाई, तो देखो बायां दूसरा में टी है, जबकि मुझे कथन के हिसाब से बायां दूसरा में वी को बैठाना है। मतलब सेकंड नंबर के डायग्राम में मैं सी को अंदर की ओर मुंह करके नहीं बैठाऊंगा, मुझे सी को क्या करके बैठाना पड़ेगा, बाहर की ओर मुंह करके बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका सी जो है वो कैसे बैठेगा, बाहर की ओर मुंह करके बैठेगा। तो पहला दूसरा ये देखो वी यहाँ आएगा, और इसमें आपका वी यहाँ आएगा। अभी भी सब कुछ सही चल रहा है, स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन सा डायग्राम हमारा सही जा रहा है, सब एकदम सही सही चल रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यू ए के दाएं दूसरा है, और अच्छा एक चीज़ और देखो, अंतिम में स्पष्ट दे दिया है ए वी के बगल में बैठा है। तो भाई मेरे ए देखो ए, अब यहाँ बचेगा यू, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा आपका यू। लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये बताना है क्वेश्चन में मुझे कि दो लोगों को बाहर की ओर बैठाना है ना जी। तो देखिए डायग्राम 1 के हिसाब से मुझे अभी तक सिर्फ टी बाहर दिख रहा है, और मुझे देखिए बी के हिसाब से मुझे अभी सी और बी और सी दो दो दिख गया है, ठीक है ना। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहीं पे हड़बड़ा के अब मत कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक कथन को भी सिद्ध नहीं किया है, क्या कि यू ए के दाहिने दूसरे स्थान में बैठा, उसके हिसाब से कौन सा डायग्राम सही है। तो चलिए देखते हैं, ए को करना है दाईं ओर से दूसरा। तो भाई यदि मैं ए को अंदर की ओर रखूँगा ना ऐसे, ठीक है ना, अंदर की ओर अगर मैं ऐसे रखूँगा, उस स्थिति में मेरा क्या होगा, ये डायग्राम सही होगा। कैसे देख लो, यू ए के दाएं दूसरा है, और यदि ए को यहाँ बाहर की ओर रखूँगा, ठीक है ना, तब मुझे क्या मिल जाएगा, ये देखिए क्या आया है, यू ए के दाएं दूसरा। ये देखिए कथन सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यू ए के दाएं दूसरा, और यहाँ पे अगर मैं अंदर की ओर रखूँगा तो भी ए दाएं दूसरा। क्लियर है क्या? ठीक है ना, सब कथन को हमने चेक करके देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी और सी दोनों का मुंह कहाँ है, बाहर की ओर है, ठीक है ना। और ये हमारा डायग्राम दूसरा है, ये मेरा डायग्राम पहला है। डायग्राम 1 में फोकस करिए, टी भी बाहर की ओर है, ए भी बाहर की ओर है, ठीक है ना। यू ए के दाएं दूसरा, वेरी गुड है। और दूसरे डायग्राम के हिसाब से आपका सी बाहर की ओर है, और आपका वी भी बाहर की ओर है। और हमसे तो यही कहा गया था कि ए बी और सी में से, ठीक है ना, ए बी और सी में से दो केंद्र की ओर मुंह नहीं किए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका ए केंद्र की ओर मुंह किया हुआ है, ठीक है, समझिएगा बात को। यहाँ पे भी एक मतलब यहाँ पे बी और सी का स्पष्ट हो गया है, लेकिन भाई यहाँ से आप नहीं आपको क्या करना था कि ए बी सी में से मुझे केवल एक का मुंह केंद्र की ओर होना चाहिए, बोला था ना जी।
समझ रहे हैं ना आप क्वेश्चन में, ए बी सी में से उनमें से दो केंद्र की ओर मुंह करके नहीं किए हुए हैं, तो भाई यहाँ से ये डायग्राम मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बी और सी तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं ना। लेकिन डायग्राम दूसरा में देखिए, केवल ए बी सी में से ए अंदर है और बी और सी बाहर है, मतलब मेरा दूसरा वाला डायग्राम मेरा सही है। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला है कि कौन से दो केंद्र के सम्मुख नहीं हैं, तो बी और सी, पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा बी और सी। दूसरा क्वेश्चन बी के संबंध में टी की स्थिति, तो बी के संबंध में देख लीजिए, दाईं ओर से भी तीसरा है और बाईं ओर से भी तीसरा है, देख लीजिए ना भाई, बाहर की ओर मुंह करके बैठा है ना। तो देख लीजिए, आपका इधर से जाएंगे तो तीसरा, दाईं ओर से, इधर जाएंगे तो बाईं ओर से तीसरा। तो ऑप्शन में अगर दोनों दिया रहेगा तो पहला व दूसरा, या आपका जो भी दिया रहेगा दाईं ओर से तीसरा या बाईं ओर से तीसरा। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बहुत चीज़ सीखने को मिला। आपको एक तो अंदर बाहर वाला खेल था, दूसरा सारे जो स्टेटमेंट दिए रहते हैं उसको आपको 100% सिद्ध करना रहता है नहीं। और आपको देखिए अंतिम पड़ाव में पता चला कि पहला वाला डायग्राम आपका गलत है, ठीक है। तो जब तक आप क्रॉस नहीं कर पाते हैं किसी भी कथन को, गलत नहीं साबित कर पाते हैं, तब तक आपको क्या करते हैं, उसको चेक करते रहना। क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, और देखिए इसमें आपको कहा दिया है कि 5 का मुंह केंद्र की ओर है, 2 का मुंह विपरीत है, लेकिन इसमें से नहीं पता चलेगा कि कौन से दो है, ठीक है क्या। तो 7 है तो घबराना नहीं है, 6 बनाते थे वैसे ही 6 बना लिए, और एक को हमने यहाँ बैठा दिया, 7 बन गया। आप चाहते थे इधर भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाया बताना पड़ेगा क्या, तो चलिए मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, ये देखिए ऐसे बनाया, ये देखिए 2 2 4 2 6, और ये देखिए ऐसे बना दिया 7। क्लियर है क्या? चलिए बढ़ते हैं, क्या करके सटीक जानकारी जब तक नहीं मिलेगी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, बायां दायां कहता है, तो दोनों को आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और क्वेश्चन में आगे बढ़ने पे पता चला, जब तक एक फुल स्टॉप नहीं आता तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ते रहा करिए, ठीक है। तो दोनों का मुंह केंद्र की ओर है, तब तो और बिल्कुल आसान हो गया, किसी एक को बैठा लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी को बना लेते हैं ऐसे, क्योंकि इसका भी मुंह अंदर की ओर है, इसका भी मुंह अंदर की ओर आएगा। ये देख लीजिए बाईं ओर आप अगर आप ऐसे बनाओगे तो सी यहाँ पे आएगा, बन गया क्या, बाईं ओर तीसरा, सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं, क्या बोला कि ई ना तो सी और ना ही डी के बगल में बैठा है। देखो भाई, ई यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि सी और डी के बगल में नहीं बैठेगा। तो कौन सा जगह बच गया, वेरी गुड, यहाँ बचेगा, यहाँ। तो हम क्या करते हैं, अब डायरेक्ट वहाँ पे बैठा देते हैं। ये लीजिए हमने लिख दिया ई, स्थान हो गया फिक्स। आगे बढ़िए, डी व एफ के बीच में जो बैठा है ना, उसका मुंह केंद्र के विपरीत है, मतलब बाहर की ओर। एक हमको पकड़ आ गया भाई कि एक जो बंदा डी व एफ के बीच में बैठा है, तो डी और एफ के बीच में बैठा है, मतलब देखिए, अब देखिए एक खाली जगह यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे तो भरा नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे एफ को रख नहीं सकता। तो मैं अब एक जगह खाली यहाँ है, मतलब मैं एफ को यहाँ रख लूँगा, तभी तो डी और एफ के बीच में आ जाएगा। क्लियर है क्या, समझ गया? तो चलिए मैं वैसे ही कर देता हूँ। क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आपका बनेगा आपका एफ, डी और एफ के बीच में जो बंदा बैठा है उसका मुँह है बाहर की ओर। एक मुझे मिल गया, एक मुझे और ढूंढना है, लेकिन अभी कौन है पता नहीं चला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी ए के दाहिने तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है क्या। जी के बारे में 2 जानकारी है, एक अंदर की ओर मुंह करके बैठा है और ए के दाहिने तरफ से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो भाई मेरे देखो, अब जी यहाँ नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। अब आपको जी के लिए देखिए 2 पोजीशन बचा हुआ है, कौन कौन से, एक तो जी यहाँ आ सकता है, ठीक है, या फिर आपका जी यहाँ आ सकता है, 2 जगह बचा हुआ है। और आपको ये देखना है कि ए के दाहिने तरफ से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, ए के दाहिने तीसरा। अब देखिए इसके सापेक्ष में मान लीजिए मैं जी को यहीं को फाइनल मानूंगा, तो हो सकता है ए यहाँ बैठेगा या ए यहाँ बैठेगा, थोड़ा सा तो मानना पड़ेगा ना। तो देख लो भाई, किसी भी स्थिति में तीसरा तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, देखो तो दूसरे ही नंबर पे है। तो मैं क्या सोचूंगा कि भाई मैं अब ए को यहीं फाइनल लेके बैठ के चेक कर लेता हूँ, अगर यहाँ नहीं आएगा तब तो फिर ये डायग्राम मेरा गलत होने वाला है। और डायग्राम तो अभी तक हम सही बना के चल रहे हैं, मतलब आप मान के चल सकते हैं कि आपका ए यहाँ नहीं आएगा, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ए यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई। अब आप देख लीजिए दाहिनी ओर से तीसरा, तो देखिए आपका मुंह बाहर की ओर है,
मतलब आप यहाँ से गिनिए, ये देखिए दायां 1, दायां 2 और ये दायां तीसरा। क्लियर है क्या? तो ए का भी स्थान फिक्स हो गया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बच गया है, बी बचा हुआ है मेरे भाई। तो बी बैठेगा अब कहाँ, यहाँ बैठेगा। और बी के बारे में एक कथन दिया हुआ है कि बी के बगल में बैठे हुए व्यक्ति का मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है। तो भाई मेरे बी के पड़ोसी कौन कौन है, एक है डी और एक है ई, जिसमें से एक को बाहर करना है। तो भाई डी तो ऑलरेडी अंदर की ओर है ना, तो बच गया ई, तो ई हो जाएगा मुंह बाहर की ओर। स्पष्ट हो गया, ए और ई बाहर और बचे हुए सबका अंदर की ओर है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दिया था कि भैया बता दीजिए कि कौन से दो लोग हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं, तो आंसर आ जाएगा ए और ई। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है। आगे देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ए के बाईं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो ए बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो इसका देख लीजिए भाई, ये है राइट, ये है आपका लेफ्ट। लेफ्ट के दूसरे नंबर पे देखो डी और ये हो गया आपका बी, तो दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका बी, ए के बाएं दूसरे में बी बैठा हुआ है। बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। इसी में ही तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि ई के बाईं ओर कौन बैठा है। बाईं ओर कहने मतलब होता है एकदम बाईं ओर। तो ई इधर है, मतलब आपका देखिए इधर जब बैठा हुआ है ऐसे मुंह करके, मतलब ये लेफ्ट है मेरे भाई और ये राइट, और बायां मतलब लेफ्ट। तो मतलब ई के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो आपका कौन बैठा देख लीजिए, ई के जस्ट लेफ्ट में बैठा है आपका जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका जी। ठीक है क्या? और भी क्वेश्चन बन सकता था इसमें, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सी के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, डी के दाएं कौन बैठा हुआ है, डी के विपरीत में कौन बैठा हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने खुद से बना सकते हैं। ये इसी में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से भिन्न कौन है करके क्वेश्चन दे देता है। तो भिन्न कौन है करके क्वेश्चन दे देगा, तो उसमें कैसे दे सकता है, देखिए कि आपसे दे देगा। देखिए कैसे भिन्न वाला क्वेश्चन कैसे पूछ देता है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ऐसे पेयर बना सकता है। देखिए जैसे ए डी दे देगा, है आपका ए एफ दे देगा, ठीक है ना, और आपका ई जी दे देगा। ये देखिए इन सब में देखिए एक अंदर एक बार ए डी, ठीक है, ई जी एक अंदर एक बार है, और आपका एक क्या दे दिया है, ई जी के बाद ए एफ दे दिया है, ये देखिए एक अंदर एक बार। अब मैं चौथा दे दूंगा बी सी, ठीक है। तो ये देखिए अब इसमें से पूछ दूंगा इनमें से भिन्न कौन है। ये इन चार में तीन एक समान नियम से बंधा हुआ, एक अलग है कह देगा। तो आपको वैसे ही आपको लॉजिक लगा के सोचना पड़ेगा कि क्या उनमें कॉमन है और क्या उसमें भिन्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये देखिए जे पी क्यू आर एस टी यू, देख लीजिए कितने लोग हैं, गिन लीजिएगा भाई कितने लोग हैं। तो देख लीजिए आपका यहाँ पे 8 लोग हैं, 8 लोग हैं और सभी की सभी कैसे बैठे हैं, तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये देखिए 8 लोग का पेयर बना लूँगा। ऐसे बना लेंगे आप, कैसे बनाए वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए बन गया 8 लोग। चलिए बना लीजिएगा। इन 8 में से 4 विवाहित जोड़ा है भाई, एक पति एक पत्नी, मतलब 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है ना। पुरुषों के प्रोफेशन दिया गया है, उनका व्यवसाय है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है। ये कहानी है क्योंकि अभी मेन हमारा जो कथन है वो शुरू नहीं हुआ है। आगे बढ़ने पे पता चला कि पुरुषों में केवल आर और वी, आर का प्रोफेशन वकील है, वी वैज्ञानिक है, और वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। केवल यही 2 पुरुष एक साथ बैठे हुए हैं, ऐसा कह रहा है। मतलब बाकी सब जो है वो एक महिला एक पुरुष ऐसे बैठे होंगे। ठीक है क्या। तो ये भी हमारे काम को आसान बनाएगा। देखिए कैसे, प्रत्येक पुरुष के बगल में उसकी पत्नी बैठी हुई है, ये भी ठीक है, यहाँ से हमको कोई जानकारी नहीं मिला है। वी के दाएं दूसरे, देखिए यहाँ पे मैं आर और वी को लेके नहीं बना सकता भाई, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि आर पहले आएगा कि वी पहले आएगा। ये दूसरा डायग्राम ऐसे बना के पहले हम आर को पहले ले, वी को पहले ले। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, है नहीं। आगे बढ़ने पर देखिए हमको क्या पता चलता है कि वी के दाएँ दूसरा प्रोफेसर की पत्नी यू बैठी हुई है। ठीक है क्या, अब हमको एग्जैक्ट पता चल गया क्योंकि अंदर की ओर बैठे हुए, तो बायां दायां आ गया। अब मैं बना सकता हूँ, तो चलिए मैं बनाना शुरू करता हूँ। इस कथन से शुरू कर रहे हैं, वी के दाएं दूसरा, देखिए सब अंदर की ओर है, मतलब यहाँ पे मैं वी को बनाऊंगा। यहाँ पे ये वैज्ञानिक है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ भाई, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और वी के दाएं दूसरा, मतलब यहाँ पे प्रोफेसर की पत्नी यू बैठी है, तो यू देखिए मैं वकील को ऐसे प्लस कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ। अब प्रोफेसर की पत्नी है भाई, है नहीं, याद रखिएगा क्या है, ये प्रोफेसर की पत्नी है। ठीक है क्या। आगे पता चलता है कि यू और वी के मध्य में टी बैठा हुआ है। यू और वी के मध्य में कौन बैठा हुआ, टी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टी। क्लियर है क्या, टी बैठा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं और क्या हमारे पास जानकारी है। अब देखिए यहाँ पे मुझे ये जो मैं छोड़ा था आर और वी एक साथ बैठे, वो मेरा क्लियर हो कि आर यहाँ पे 100% यहीं पे आएगा। चूंकि ये पुरुष इसलिए मैं प्लस लिख देता हूँ, और आर का प्रोफेशन भी दिया है वकील, तो मैं यहाँ पे छोटा सा वह भी लिख देता हूँ। क्लियर हो गया क्या।
एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ और छोड़ा था कि पुरुष के बगल में उसकी पत्नी बैठी हुई है। अब यहाँ पे जो जो चीज़ मिलेगा उसको मैं पेयर बनाते चलता हूँ। ये देखिए कैसे, तो चलिए पेयर बना देते हैं। ये देखिए वकील, ये देखो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आर यहाँ पे ऑब्वियस है, यहाँ पे माइनस आएगा और ये उसकी पत्नी, वकील की पत्नी यहाँ पे होगी। यहाँ पे प्रोफेसर की पत्नी, ये मतलब 100% जो है आपका प्रोफेसर यहीं पे आने वाला है, क्योंकि देखिए पति पत्नी को हमको क्या करना है, एक साथ बैठाना है, बोला है ना जी, अगल बगल बैठे हैं, मतलब ये देखिए इनका जोड़ी यहाँ बनेगा, ठीक है। अब एक प्रोफेशन बच गया है आपका, कौन सा बच गया, वकील हो गया, वैज्ञानिक हो गया, प्रोफेसर हो गया, एक बच गया आपका डॉक्टर बचा हुआ है। मतलब ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 100% यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि सिर्फ यही दो लोग एक साथ बैठे हुए हैं, बाकी सब आपको क्या करना है, पति पत्नी बैठाना थी। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये जो प्लस और माइनस मतलब यहाँ से भी एक आपका क्या हो जाएगा, एक डॉक्टर हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे डॉक्टर लिख दिया है। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। तो देखिए स्पष्ट दे दिया है, आगे बढ़ने पे पता चलता है कि क्यू डॉक्टर नहीं है भाई और एस पुरुष है। तो क्यू डॉक्टर नहीं है मतलब ऑब्वियस है कि क्यू क्या हो जाएगा आपका, प्रोफेसर हो जाएगा, और एस पुरुष है मतलब एस आपका डॉक्टर है, ठीक है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बचा हुआ देखिए पी क्यू आर एस टी में, देखिए सब आ गया है, सिर्फ जे बचा हुआ है। जे बचा हुआ देखिए वी आ गया है, आर आ गया है, टी आ गया, यू आ गया, क्यू आ गया, एस आ गया है, सिर्फ आपका जे बचा हुआ है। जे भी बचा और पी भी बचा हुआ है, माफ़ करिएगा, जे और पी दोनों बचा हुआ है, ठीक है ना। जे और पी दोनों बचा हुआ है नहीं हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन में और कुछ हमको हिंट मिल जाए तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ, कुछ चीज़ स्किप तो नहीं हो रहा। आर और वी वकील और वैज्ञानिक है, वकील वैज्ञानिक है, ठीक है, एक दूसरे के साथ बैठे, ये भी ठीक है। प्रत्येक पुरुष के बगल में उसकी पत्नी बैठी है, हमने सबको बगल में उसकी पत्नी को बैठा दिया है। वी के दाएं दूसरे प्रोफेसर की पत्नी बैठी हुई है, देख लीजिए वी के दाएं दूसरा मतलब यू प्रोफेसर की पत्नी है, ठीक है। और यू व वी के मध्य में टी बैठा है, हमने उसको ही बैठा दिया, मतलब ये भी क्या है, महिला है, वैज्ञानिक की पत्नी है, ये भी ठीक है। क्यू डॉक्टर नहीं है मतलब क्यू प्रोफेसर है, और एस पुरुष है तो हमने एस को पुरुष बना दिया है। और हमारे पास जे और पी के बारे में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं दिया हुआ है, तो जे और पी के बारे में एस के संबंध में पी की स्थिति पूछ दिया है। तो एस की स्थिति में अब देखिए इसका ये हो सकता है कि इसका दो आंसर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पी बैठ सकता है और यहाँ पे पी बैठ सकता है नहीं। और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ स्किप हो रहा हो, तो मैं एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ ताकि किसी प्रकार की का जो है आपको परेशानी ना हो। डॉक्टर की पत्नी पी है लिखा हुआ है भाई, ये चीज़ यहाँ पे स्किप हो गया है, माफ़ करिएगा। डॉक्टर की पत्नी कौन है, पी है, तो क्वेश्चन में करेक्शन क्या करेंगे आप, डॉक्टर की पत्नी पी है मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पी को बैठाऊँगा। अब मुझे पता चल गया कि जे का स्थान आ गया यहाँ पे, ये देखिए जे यहाँ जगह, ठीक है, डॉक्टर की पत्नी है। तो ये देखिए अब हमारा एकदम डायग्राम स्पष्ट बन चुका है, ठीक है। अब हमसे जो भी पूछा गया हम उसको देखते चलते हैं। तो मैं काम करता हूँ, अब इस डायग्राम को मैं अच्छे से बना लेता हूँ और फिर क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए आपका डायग्राम बन चुका है। अब आपसे जो भी पूछेगा उसको देखते चलिए। एस के संबंध में पी की स्थिति, तो भाई मेरे सभी के सभी मुंह के अंदर की ओर करके बैठे हुए हैं, तो देखिए क्या है, ये जस्ट उसके बाएं हैं, ठीक है ना। एस के संबंध में पी की स्थिति तो क्या है उसका, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि तुरंत बाएं भी कह सकता है या बाएं भी लिखा रह सकता है। तो पहला क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा, एकदम बाएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टी के संबंध में जे की स्थिति। तो भाई मेरे टी के संबंध में जे की स्थिति अंदर की ओर मुंह करके बैठाइए। तो देखिए बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, और दाएं से दे देगा तो दाएं से देखोगे ऐसे तो चौथा, ये देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, माफ़ करिएगा, बाएं से तीसरा और दाएं से पांचवा। तो जो भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? डायग्राम एक बार बन गया तब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन डायग्राम बनाने के बाद यदि आपका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो आप एक बार डायग्राम को जरूर चेक कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कथन की सबसे चेक करते हैं। पी एस की पत्नी है, बिल्कुल ठीक है देखिए, लेकिन हमसे नहीं है पूछा है भाई ना, तो ये कुछ हमारा हो जाएगा गलत, है नहीं। आर जे का पति है, आर जे का पति है, आर पति है, ये देखिए हाँ ठीक तो है, आर जे का पति बिल्कुल ठीक है, लेकिन सही नहीं है बोला इसलिए ये भी गलत। जे और ब्लैंक पड़ोसी है, फिर कुछ छूट गया है, तो हो सकता है जे और आर दिया हो ऑप्शन में, या जे या एस दिया गया हो, ठीक है क्या। यह हो सकता है कि यही क्वेश्चन गलत हो, तो हम चौथा ऑप्शन को पहले देख लेते हैं, फिर उसके लिए कुछ भी संभावना मान के ले लेंगे, ठीक है। कहता है कि टी पत्नी है क्योंकि, टी पत्नी है क्योंकि, नहीं भाई
टी पत्नी तो जरूर है लेकिन क्यू की नहीं है, वो वी की पत्नी है, क्योंकि पति पत्नी पड़ोस में बैठे हुए हैं। तो देखो क्यू की पत्नी ये हो जाएगी ना उसके पड़ोस में, है नहीं। और क्वेश्चन में स्पष्ट कह दिया है कि एस पी जो है पी जो है एस की पत्नी, मतलब यहाँ पे ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। इस प्रकार से जे का पड़ोसी ऑप्शन में हो सकता है जे और आर पड़ोसी लिखा होगा, या जे या एस पड़ोसी हुआ होगा। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतिम इसमें 9वां क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन देखिए, दो पतियों का जोड़ा कौन है जिनकी पत्नियां पड़ोसी है। तो भाई मेरे देखिए यहीं पे दो महिलाएं एक साथ बैठी हुई है, कौन कौन, टी और यू, ठीक है ना, टी और यू। तो दो पत्नियों का जोड़ा कौन है, टी और यू, या दो पत्नियों का जोड़ा जो अगल बगल बैठे उनके पति कौन कौन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था उल्टा घुमा के। तो क्यू और वी दो ऐसे पति हैं जिनकी पत्नियां अगल बगल बैठी हुई हैं, ऐसे हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पत्नियों का जोड़ा पूछा है तो टी और यू आंसर आएगा। क्लियर है क्या? तो अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना आंसर बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 8 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 8 व्यक्तियों को बैठाने के लिए ऐसे मैं डायग्राम बना लूँगा। सभी के सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए, ये भी क्लियर हो गया। 8 व्यक्ति का प्रोफेशन दिया गया है, प्रोफेशन बहुत सारा आपका लिखा हुआ है, अभी प्रोफेशन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे जहाँ पे हमको जानकारी मिलना शुरू होगा। तो ओ के बाएं तीसरा एम बैठा हुआ है, क्योंकि देखिए जब सब के सब एक ही दिशा में बैठे हो ना केंद्र की ओर, तब ज़्यादा उसमें हमको सोचना नहीं पड़ता है, संभावना कम हो जाता है, क्योंकि पता रहता है कि सब अंदर की ओर ही देख रहे हैं। तो जहाँ पे जानकारी मिले वहीं से शुरू कर सकते हैं आप। ओ के बाएं तीसरा एम बैठा हुआ है, तो ओ को कहीं एक जगह पे बैठा लेते हैं। तो ठीक है, चलिए बैठा लेते हैं। ओ के बाएं तीसरा ओ को हम यहीं बैठा लें क्या, तो चलिए हम ओ को यहीं बैठा लेते हैं। और बाएं तीसरा में पहला दूसरा तीसरा में यहाँ पे आपका क्या है, एम है। ओ के बाएं तीसरा में कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है। एम के तुरंत दाएं डॉक्टर बैठा है, एम के तुरंत दाएं, अब समझिएगा बात को, ये अंदर की ओर बैठा है ना, तो दायां मतलब आपका डॉक्टर यहाँ पे आएगा। एम के तुरंत दाएं में कौन आएगा, आपका डॉक्टर आएगा। ठीक है। और एम रिपोर्टर नहीं है, एम रिपोर्टर नहीं है, एम रिपोर्टर नहीं है का मतलब है आप इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, उसको बाद में देख लेंगे। एम रिपोर्टर नहीं है, छोड़ देते हैं यहाँ पे। पी के दाएं चौथा के है, पी के दाएं चौथा के है। यहाँ पे हमको ना तो पी हमारे पास है ना ही के है, तो हम इसको थोड़ा देर के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एम के तुरंत पड़ोसी ना तो आर है ना ही पी है। यहाँ पे देखिए आर और पी ना तो यहाँ आएगा, ना ही आर और पी यहाँ पे आएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, आप ऐसे ही अंदर में की ओर यहाँ पे लिख के आर और पी को ऐसे चाहे तो ऐसे काट सकते हैं, ताकि आपको क्या है कुछ भी आगे बढ़ने पर किसी प्रकार कन्फ्यूजन ना हो। आर और पी को ऐसे लिख के काट दिए अंदर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी एक अध्यापक है और डॉक्टर के दाएं तीसरा है। अब यहाँ से हमको सटीक जानकारी मिल चुकी है कि भाई देखिए डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है, अंदर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, तो दाईं ओर से तीसरा मतलब पहला दूसरा और तीसरा, तो कौन बैठेगा वहाँ पे, टी के दाएं तीसरा में एक अध्यापक टी बैठा हुआ है, ये देखिए टी, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपर अध्यापक। ठीक है क्या, टी एक अध्यापक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अध्यापक के बाएं दूसरा दुकानदार है, भाई सबके सब केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, तो बाएं दूसरा मतलब इस तरफ से यहाँ पे है आपका दुकानदार। ये देखिए मैंने दुकान लिख दिया है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या और दिया हुआ है हमारे पास। टी के बाएं दूसरा दुकानदार है, एम के बाएं दूसरा पेंटर बैठा हुआ है। ये देखो भाई अंदर की ओर बैठा है ना, तो बायां दूसरा मतलब इस दिशा में दूसरे नंबर पे मतलब आपका यहाँ पर आपका पेंटर बैठा हुआ है। ये देखिए मैंने पेंटर का लिख दिया है। टी और पी के मध्य में क्रिकेटर आर बैठा हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं टी और पी के मध्य में। तो भाई देखो टी यहाँ है तो हो सकता है कि पी यहाँ बैठ सकता है, या हो सकता है पी यहाँ बैठ सकता है। लेकिन यदि मैं पी को यहाँ बैठाऊंगा ना, तो आर क्रिकेटर का है, जबकि यहाँ पे तो ओ बैठा है, मतलब फाइनल हो गया कि पी यहाँ नहीं बैठेगा, पी को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो चलिए हम क्या करते हैं, पी को फाइनल कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे फाइनल हो गया आर, और आर क्या है भाई, तो आर जो है वो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर है बोला है क्वेश्चन में। ये देखिए हमने पी क्रिकेटर बना दिया। आगे बढ़ते हैं, क्या क्रिकेटर के दाएं दूसरा लेखाकार है, तो भाई क्रिकेटर यहाँ, तो दाएं दूसरा मतलब यहाँ पे कौन बैठा है, तो यहाँ पे लेखाकार बैठा हुआ है। और टी के बाएं तीसरा एन बैठा है, तो भाई मेरे एन तीसरा मतलब पहला दूसरा और तीसरा मतलब एन डॉक्टर है, यही आएगा ना, बायां तीसरा अंदर से है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा ना जी, तो बायां तीसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा। ये देखिए
अब हमारे पास जो जो चीज़ छूट गया था, हमने पहले छोड़ा हुआ उसको हम पकड़ लेते हैं। तो हमने देखो छोड़ा था कि एम रिपोर्टर नहीं है बोला था, तो भाई मेरे सिर्फ एक ही जगह खाली है कि ओ खाली है। देख लीजिए, एम तो रिपोर्टर नहीं है, ओ खाली है, मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टर हो जाएगा। क्लियर है क्या। और रिपोर्टर के अलावा एक चीज़ और बचा हुआ है एम के लिए, तो सुपरवाइजर बचा हुआ है, मतलब एम मेरा क्या हो जाएगा, सुपरवाइजर हो जाएगा। एम मेरा क्या हो जाएगा, सुपरवाइजर हो जाएगा। और क्या बचा हुआ देखिए, क्या छोड़ा था हम लोग, पी दाएं चौथा के है, तो पी अंदर की ओर बैठा हुआ है, तो दाईं ओर से चौथा मतलब इस तरफ से चौथा देखिए तो कौन आएगा, तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा। तो भाई आ जाएगा के दुकानदार है और पी के दाएं चौथा बैठा हुआ है। ठीक है क्या। क्या छूट गया है, एक चीज़ छूटा हुआ है, क्योंकि लेखाकार का नाम नहीं पता चल रहा है। तो देख लीजिए क्या चीज़ छूटा, उसको हम ढूंढते हैं तो मुझे पता चल जाएगा। देखिए मेरे पास पी भी है, आर भी है, टी भी है, ओ भी है, के भी है, एन भी है, मुझे एल नहीं दिख रहा है, मतलब एल जो है मेरा क्या हो जाएगा, वो लेखाकार हो जाएगा भाई। तो देखिए क्वेश्चन का साइज देख के मत छोड़िए आप, एक बार डायग्राम बनाने में हो सकता है आपको 60 भी सेकंड लग रहा है, तब भी आपके जो आने वाला 5 क्वेश्चन है उसमें आपको 2-2 3-3 सेकंड में बन जाएगा। तो भाई मेरे, यदि आपको 45 सेकंड में 5 नंबर मिल रहा है तो क्या गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है क्या। चलिए अब इसको मैं फ्रेश डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बन चुका है। अब जो भी पूछा उसको बनाते चलते हैं। कौन रिपोर्टर है, तो भाई मेरे ओ आपका क्या है, रिपोर्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना सेकंड लगा, 2-3 सेकंड लगा कि नहीं लगा। आर के संबंध में के की स्थिति, तो भाई मेरे ये देखो आर कहाँ है, आर को पकड़ लो केंद्र की ओर है, और के को पकड़ लो, के कहाँ है, यहाँ है। तो आपका क्वेश्चन के आधार पर आप देख लीजिए, अगर आपसे पूछेगा तो बाएं से तीसरा, लेफ्ट से थर्ड और राइट से कहेगा मेरे भाई तो पांचवा। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आपका पांचवा। तो राइट से 5th पोजीशन पर है और लेफ्ट से 3rd पोजीशन पर है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन से घड़ी की विपरीत दिशा से देखो ये रहा एन, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलना शुरू करें। तो भाई मेरे घड़ी की विपरीत दिशा में जब चलोगे आप, तो पी और एन के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो देखो पी और ये रहा मेरा कौन, एन, है ना। तो घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे चलेंगे, तो घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे चलेंगे जी, ऐसे चलेंगे ना विपरीत दिशा में, है ना। तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, कितने लोग हैं देखो 1 2 3 4, और घड़ी की दिशा में कहता तो कितना मिलता, 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 4। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए इतना ही क्वेश्चन था। हाँ आप चाहे तो इसमें और 2-4 क्वेश्चन बता सकते हैं। कैसे कि आर के विपरीत कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है। लेखाकार के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, तो रिपोर्टर बैठा हुआ है। ठीक है क्या। तो और इसमें से पूछ देगा आपसे, कुछ ही पूछ सकता है कि आपका पूछ देगा। चलिए एक और बता देता हूँ मैं आपको, सुपरवाइजर और क्रिकेटर के बीच में कौन कितने लोग बैठे हैं। तो सुपरवाइजर और आपका क्रिकेटर के बीच में घड़ी की दिशा में पूछेगा या तो विपरीत दिशा में पूछेगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा, बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।